हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का आज के इस अध्ययन सत्र में हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम अध्याय 33 का भाग 2 पढ़ेंगे। तो मैं क्षमा चाहता हूँ कि आज का ये अध्ययन सत्र थोड़ा-सा विलंब हुआ। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस अध्ययन सत्र को इस बहुत मधुर प्रार्थना से। कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 हे कृष्णा 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 रक्षामां कृष्णा 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 पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्षामां कृष्णा केशव कृष्णा केशव कृष्णा केशव पाहि मां। श्रील प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो हमने कल पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के पास जब वापस आ जाते हैं तो गोपियाँ बहुत प्रसन्न होती हैं और भगवान प्रत्येक गोपी के साथ अपना विस्तार करते हैं और नृत्य करते हैं और इसी लीला को कहा जाता है रास लीला। तो जो शरद पूर्णिमा की रात थी उस दिन ये लीला प्रारंभ हुई और आज हम पढ़ेंगे कि ये कितने ड्यूरेशन कितने समय के लिए ये पूरी लीला हुई और उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण के इस व्यवहार के बारे में लोगों के मन में कुछ भ्रांत धारणाएं आ सकती हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज ने बहुत सटीक क्वेश्चन पूछा कि ये जो भगवान का ये जो आचरण है, इससे तो लोग कुछ गलत समझ सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा, ये प्रश्न पूछा कि आप प्लीज़ मुझे समझाइए। तो अब सुखदेव गोस्वामी ने कल ये बात हमें बोलना शुरू किया था, उन्होंने बताना शुरू किया था। तो उन्होंने पहला तर्क ये दिया था कि अगर सूर्य किसी जगह पर अ, उसकी प्रकाश गिरे, तो वो स्थान धीरे-धीरे पवित्र हो जाता है, लेकिन सूर्य प्रदूषित नहीं होता, कलुषित नहीं होता। या फिर अग्नि किसी बुरी वस्तु, गंदी वस्तु को जला सकती है, लेकिन अग्नि अपवित्र नहीं होती। तो उसी प्रकार से आज हम आगे पढ़ेंगे कि उन्होंने और क्या-क्या तर्क दिए और हमें क्या सही दृष्टिकोण है इस लीला को समझने का। तो आगे पढ़ते हैं। कोई चाहे तो यह भी तर्क कर सकता है कि चूंकि कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हैं, अतः उनके कर्मों का पालन कर उन्हें उनके कर्मों का पालन करना चाहिए। यानी कि भगवान ने हमारे सामने एक एग्जाम्पल सेट किया है, एक प्रमाण है कि भाई सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है, तो भगवान है। तो अगर वो सबसे सर्वोच्च एग्जाम्पल हैं, तो हमें उनकी जो उन्होंने किया वो करना चाहिए। इस तर्क के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्ट कहा कि ईश्वर अर्थात परम नियंता कभी-कभी अपने ही आदेशों का अतिक्रमण कर सकते हैं। यानी कि जो भगवान है वो परम नियंता हैं, तो वो अपने ही जो ऑर्डर्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनको वायलेट कर सकते हैं। किंतु यह केवल स्वयं नियामक के लिए ही संभव है, उसके अनुयायियों के लिए नहीं। नियंता द्वारा किए गए असामान्य तथा असाधारण कार्यों का कभी भी अनुकरण नहीं किया जा सकता। तो हमने कल भी ये शब्द पढ़ा था, अनुकरण मतलब इमिटेशन, कॉपी करना, कि भगवान ने भी ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि हमें
भगवान के ऐसे असामान्य और असाधारण कार्यों को कभी भी इमिटेट नहीं करना चाहिए। नहीं किया जा सकता। सुखदेव गोस्वामी ने आगाह किया है कि जो बद्धजीव अपने वश में नहीं है, उन्हें नियंता के असामान्य कार्यों के अनुकरण को सोचना भी नहीं चाहिए। एक मायावादी चिंतक झूठे ही अपने को ईश्वर या कृष्ण होने का दावा कर सकता है, किंतु वह वास्तव में कृष्ण की भांति कार्य संपन्न नहीं कर सकता। वह अपने अनुयायियों को झूठे ही रास नृत्य की नकल करने के लिए मना सकता है, किंतु वह गोवर्धन पर्वत को नहीं उठा सकता। भूतकाल में हमें मायावादी पाखंडियों के अनेक अनुभव प्राप्त हैं, जहां उन्होंने कृष्ण बनकर रासलीला का भोग करने के उद्देश्य से अपने अनुयायियों को धोखा दिया है। तो हिल बाबा जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं यहाँ पर कि जो मायावादी हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, नमो नारायण, आप भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूँ, हम जो हैं इस भौतिक जगत में हैं, लेकिन हम वास्तविकता में हम कौन हैं? हम नारायण हैं और मृत्यु के बाद हम इस अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएँगे, नारायण के रूप प्राप्त कर लेंगे। तो वो मुक्ति चाहते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, अपने अनुयायियों को धोखा देते हैं और ऐसे पास्ट में हुआ भी है। तो कई बार तो सरकार ने उनकी तलाशी ली, उन्हें बंदी बनाया गया और दंड दिया गया। उड़ीसा में ठाकुर भक्ति विनोद ने एक तथाकथित विष्णु के अवतार को दंडित किया, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, उसका नाम था बिशकिशन। तो ठाकुर भक्ति विनोद जी ने उसको, ब्रिटिश सरकार ने उनको आदेश दिया कि ये जो व्यक्ति है ये बहुत उत्पात मचा रहा है। ये जो तरुण लड़कियां हैं उनके साथ रास नृत्य करता है और कहता है कि मैं महाविष्णु का अवतार हूँ। तो वो क्या कर रहा था, जो तरुणियों के साथ रासलीला रचाने की नकल करता था, उसके तथाकथित अवतार के विरुद्ध अनेक शिकायतें थीं। उस समय भक्ति विनोद ठाकुर जिलाधीश थे, यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे और सरकार ने उन्हें इस धूर्त को दंडित करने के लिए नियुक्त किया था। उन्होंने उसे कठोर दंड दिया। रासलीला का अनुकरण कोई नहीं कर सकता। सुखदेव गोस्वामी तो यहाँ तक आगाह करते हैं कि कोई भी इसका अनुकरण करने का विचार तक ना करे। वे विशेष रूप से उल्लेख करते हैं कि यदि कोई मूर्खतावश कृष्ण की रासलीला का अनुकरण करने का यत्न करता है, तो वह उसी तरह मरेगा जिस प्रकार शिवजी के विषपान का अनुकरण करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मरता है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग आजकल शिव जी की फ़ोटो लगा के उनको शो करते हैं कि देखो शिव जी गांजा पीते हैं। लेकिन अगर ऐसा भगवान शिव ने अगर मान लीजिए किया भी हो, तो आप एक चीज़ बताइए कि भगवान ने तो जो विष का पान भी किया था, पहले आप विष का पान करिए, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि अगर कोई मूर्खतावश ऐसा करता भी है, तो वो बिल्कुल उसी प्रकार उसका हाल होगा जैसे वो लोग कहते हैं कि मैं शिव जी के पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ, उनको अनुकरण करूँगा, तो क्या करूँगा, मैं भी विष का पान करूँगा और मैं भी नीलकंठ बन जाऊँगा। शिव जी ने विषपान किया और उसे अपने कंठ में रखा, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए शिवजी नीलकंठ कहलाते हैं। किंतु यदि कोई सामान्य पुरुष विषपान करे या गांजा पीकर शिवजी का अनुकरण करे, तो वह तुरंत ही मर जाएगा और विनष्ट हो जाएगा। गोपियों के साथ कृष्ण का यह व्यवहार विशिष्ट परिस्थितियों में था। तो इसीलिए जो ग्रेट पीपल हैं उनको हमें, या जो मतलब भगवान श्री कृष्ण या उनके ऑथराइज्ड, जैसे शिव जी जैसे महान जो चरित्र हैं, उनका हम अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने किसी विशेष परिस्थिति में उस चीज़ को किया और उनके पास वो शक्ति है। लेकिन हम उसका अनुकरण करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। अधिकांश गोपियाँ अपने पूर्व जन्म में महान ऋषि थीं, जो वेदों के अध्ययन में पटु थे, और जब भगवान श्री कृष्ण भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए थे, तो वे उनके साथ सुख उपभोग करना चाहती थीं। भगवान रामचंद्र ने उन्हें वर दिया था कि जब वे कृष्ण रूप में अवतार लेंगे, तो उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। अतः भगवान कृष्ण के अवतार का सुख उपभोग करने की गोपियों की इच्छा अत्यंत दीर्घकाल से बनी हुई थी। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि गोपियाँ बहुत टाइम से कात्यायनी माता से प्रार्थना करती थी, उनकी पूजा करती थी। क्या इच्छा थी? कि हम कृष्ण की पत्नी बने या दासियाँ बन जाएँ। तो कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थीं।
और ये वास्तविकता में कौन थी? ये वास्तविकता में महान ऋषि थे, जो भगवान श्री रामचंद्र के समय पर आए थे और उनके साथ माधुर्य भाव में उनके साथ आदान-प्रदान करना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया? उनको ये अवसर दिया। ततः कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए वे देवी कात्यायनी के पास गईं और ऐसे अन्य अनेक उदाहरण हैं, जो कृष्ण की परम सत्ता को प्रमाणित करते हैं और यह प्रदर्शित करते हैं कि वे भौतिक जगत के विधि-विधानों से बंधे हुए नहीं हैं। विशिष्ट परिस्थितियों में अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए वे इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, किंतु वे ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वे परम नियंता हैं। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर हैं, इसीलिए वो ऐसे कार्य कर सकते हैं अपने भक्तों की कृपा करने पर। लेकिन क्यों? क्योंकि वो भौतिक जगत के जो विधि-विधान हैं, उनसे बंधे नहीं हुए। सामान्य लोगों को चाहिए कि कृष्ण द्वारा भगवद गीता में दिए उपदेशों का पालन करें और रासलीला द्वारा कभी भी कृष्ण का अनुकरण करने की कल्पना तक ना करें। मतलब सोचना भी इसको बहुत बुरा है, और लेकिन आज हम देखते हैं कि ऐसे बहुत धूर्त लोग हैं जो भगवान की रासलीला का अनुकरण करते हैं, वो रासलीला करते हैं। कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना, पूतना जैसी राक्षसी का वध करना तथा अन्य घटनाएं स्पष्ट रूप से उनके अलौकिक कार्य हैं। इसी प्रकार रासलीला भी असामान्य कार्य है, जिसका अनुकरण सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अर्जुन जैसे अपनी वृत्ति में लगे हुए सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करे। यही उसके सामर्थ्य की बात है। तो हम जैसे लोग जो सामान्य व्यक्ति हैं, अर्जुन जैसे लोग जिन्होंने भगवान के मुखारविंद से गीता सुनी, उनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए उन्हें? कि वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपना कर्तव्य करें। यानी कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें, लेकिन भगवान को कॉपी ना करें, क्योंकि यही वो बेस्ट कर सकते हैं। अर्जुन योद्धा था और की इच्छा थी कि उनको प्रसन्न करने के लिए वह युद्ध करे। पहले तो अर्जुन इसके लिए तैयार नहीं हुआ, किंतु बाद में वह राजी हो गया। सामान्य पुरुषों को कर्तव्य निभाने होते हैं। उन्हें कूद कर कृष्ण का अनुकरण करके रासलीला में प्रवृत्त होकर अपना विनाश नहीं कर लेना चाहिए। मनुष्य को यह निश्चित रूप से जान लेना चाहिए कि गोपियों के वरदान स्वरूप कृष्ण ने जो भी किया, उसमें उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं था। तो भगवान ने गोपियों के साथ जो पूरी ये लीला हुई, इसमें भगवान का कोई अपनी स्वार्थ पूरा करना नहीं था, या अपनी कोई काम वासना पूर्ण करने के लिए, या अपना किसी बेनिफिट के लिए उन्होंने नहीं किया। क्यों किया? क्योंकि वो गोपियों के ऊपर क्या करना चाहते थे? कृपा करना चाहते थे। गोपियाँ उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी, तो भगवान उनसे उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए उन्होंने ये किया। और हमने कल पढ़ा था कि वहाँ पर मैथुन या काम वासना का कोई भी स्कोप नहीं था। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, "न माम कर्माणि लिम्पन्ति", कृष्ण को कभी अपने कर्म फल का सुख या दुख नहीं भोगना पड़ता। अतः वे कभी अधर्म का आचरण नहीं करते। वे सभी धार्मिक कर्मों तथा सिद्धांतों से परे हैं। उन्हें प्रकृति के त्रिगुण छू तक नहीं पाते। वे समस्त जीवों के परम नियंता हैं, चाहे वह मानव समाज हो, स्वर्ग में देव समाज हो, या जीवों की अधम योनियां हों। वे भौतिक प्रकृति के भी परम नियंता हैं, अतः उन्हें धर्म या अधर्म से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं, इस भौतिक सृष्टि के अधीन नहीं है, इसलिए जो हमारे जो भी नियम कानून है इस भौतिक प्रकृति के, उनके ऊपर लागू नहीं होते। और ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो ऐसा कार्य कर रहे हैं जो अधर्म है, लेकिन भगवान के वास्तविकता में धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो भगवान कभी अधर्म कर ही नहीं सकते। सुखदेव गोस्वामी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ऋषि गण तथा भक्त जन जो समस्त बद्ध जीवन से मुक्त हैं, अपने अंतःकरण में कृष्ण को धारण करके इस कल्मशग्रस्त संसार में कहीं भी स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकते हैं। इस प्रकार वे प्रकृति के अंतर्गत गुणों के सुख तथा दुख के नियमों के वश में नहीं होते। तो फिर भला कृष्ण के लिए कर्म के नियमों के वशीभूत होना क्यों कर संभव है, जब वे अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं? तो बहुत अच्छा निष्कर्ष सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर निकाल रहे हैं कि ऐसे लोग जो ऋषिगण हैं, जो भक्तजन हैं, वो तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं और उनको किसी भी
इस कल्मशग्रस्त संसार में वो अपने अंतःकरण में कृष्ण को धारण कर लेते हैं और वो समस्त बद्ध जीवन से मुक्त हैं। तो जब ऐसे लोग बहुत सुख या दुःख के नियमों के वश में नहीं होते, तो जो कृष्ण हैं, जो स्वयं इन सारे अम, स परम नियंता हैं, सारे रूल्स रेगुलेशन जिन्होंने बनाए हैं, वो अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं, तो उनके ऊपर ये सारे रूल्स कैसे लग जाएँगे? तो भगवत गीता में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि जब भी वे अवतरित होते हैं, वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति कर्म के नियमों द्वारा शरीर धारण करने के लिए बाध्य नहीं किए जाते। तो हमने एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे प्रेसिडेंट एक कंट्री का किसी जेल के अंदर जाके इंस्पेक्शन करे, तो वो अपनी अपनी इच्छा से जा सकता है देखने के लिए कि यहाँ पे कैदी कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और वो हो सकता है कैदियों को कुछ अच्छा स्पीच देकर इंस्पिरेशन दे, प्रेरणा दे कि आप अपना जीवन सुधारिए। तो वो भले ही ऐसा प्रतीत हो कि वो तो एक जेल में है, लेकिन वो जेल के नियमों से बाध्य नहीं है। वो जब चाहे वहाँ से जा सकता है। लेकिन एक कैदी वहाँ पर अपने बुरे कर्म या अपने जो पास्ट एक्टिविटीज़ हैं, उसके कारण वहाँ पर है। राइट? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण एक सामान्य जीव की तरह नहीं, इवन हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में कि भगवान श्री कृष्ण का अवतरण वीर्यपात से नहीं हुआ था, जैसे एक बच्चे का नॉर्मली जन्म होता है, तो एक स्त्री पुरुष के संगम से नहीं हुआ था, बल्कि भगवान श्री कृष्ण तो वसुदेव जी के हृदय में आए थे, फिर देवकी माता के हृदय में और फिर उनका बाद में जन्म हुआ। अन्य प्रत्येक जीव को अपने पूर्व जन्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु जब कृष्ण अवतरित होते हैं, तो उन पर शरीर किसी पूर्व कर्म के द्वारा लादा नहीं जाता। उनका शरीर उनके दिव्य आनंद की लीलाओं का वाहन है, जो उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा की जाती हैं। उन पर कर्म के नियमों का कोई बंधन नहीं रहता है, बंधन नहीं है। मायावादी अद्वैतवादी को प्रकृति के नियमों द्वारा बाध्य होकर फिर से कोई ना कोई शरीर धारण करना पड़ता है। अतः उसका यह दावा कि वह कृष्ण या ईश्वर से एकाकार है, केवल सैद्धांतिक है। यानी कि जो मायावादी हैं या जो अद्वैतवादी हैं, भले ही उनको ऐसा लगे कि हम कृष्ण के साथ मर्ज हो गए हैं, भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है उसके अंदर हम एक हो गए हैं, एक हो जाएंगे, लेकिन उनको फिर किसी ना किसी कारण से नियम भगवान भौतिक जीवन के नियमों में बाध्य होना पड़ता है। ऐसे लोग जो अपने को कृष्ण के तुल्य बतलाते हैं और रासलीला में प्रवृत्त होते हैं, सामान्य लोगों के लिए घातक स्थिति उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले से गोपियों तथा उनके पतियों के शरीर के भीतर भीतर परमात्मा रूप में उपस्थित थे। तो भगवान श्री कृष्ण हम सबके हृदय में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो वो तो गोपियाँ और उनके पति दोनों के हृदय में परमात्मा के रूप में थे। वे संपूर्ण जीवों के मार्गदर्शक हैं, जैसा कि कथा उपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। परमात्मा ही जीवात्मा को कर्म करने के लिए निर्देश देता है। परमात्मा ही कर्ता तथा सभी कर्मों का साक्षी है। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि उपदिष्टा अनुमंता, कि वो देखते हैं एक साक्षी ही के रूप में कि ये जीवात्मा क्या कर रहा है, और उसकी इच्छाओं के अनुसार उसको उसकी जो इच्छा है उसको पूर्ति करने के लिए वो अनुमति देते हैं। भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि कृष्ण सबों के हृदय में स्थित हैं और उन्हीं से सारे कर्म, स्मृति तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। वे ही आदि पुरुष हैं जो वैदिक ज्ञान द्वारा ज्ञेय हैं। वे वेदांत दर्शन के रचयिता हैं तथा उसके पूर्ण ज्ञाता हैं। तथाकथित वेदांती तथा मायावादी विद्वान कृष्ण को यथारूप नहीं समझ पाते। वे कृष्ण के कार्यों का अस्वाभाविक रूप से अनुकरण करते हुए अनुयायियों को गुमराह करते हैं। परमात्मा स्वरूप कृष्ण जन जन के शरीर में व्याप्त हैं, अतः यदि वे किसी को देखते हैं या किसी का आलिंगन करते हैं, तो अनौचित्य का प्रश्न नहीं उठता। यानी कि अगर भगवान श्री कृष्ण किसी का आलिंगन करते हैं, तो वो तो हर व्यक्ति के शरीर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, सब जगह व्याप्त हैं, जन जन के शरीर में है। तो अगर वो किसी को आलिंगन करते भी हैं, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। यानी कि भगवान की जो स्थिति है, वो एक सामान्य जीव जैसी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आमतौर पे लोग सोचते हैं। क्योंकि जब भी रासलीला का डिस्कशन होता है, तो लोगों के मन की जो
प्रश्न हैं वो बहुत तीव्रता से उठते हैं कि कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? ये तो अधर्म था। लेकिन यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान तो ऑलरेडी सबके हृदय में है, ना केवल उन गोपियों के हृदय में बल्कि उनके पतियों के हृदय में भी हैं। तो वास्तविकता में हम प्रकृति हैं तो भगवान पुरुष हैं और हम सब का भोग करना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है हमारी भगवान की सेवा करना। कोई ये प्रश्न कर सकता है कि यदि कृष्ण आत्माराम है तो उन्होंने गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं क्यों की हैं जो विश्व के आदर्शवादियों को विशुद्ध करती हैं। तो जो मोरलिस्ट हैं, जो आदर्शवादी हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई कृष्ण भगवान जो हैं वो आत्माराम है, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, तो फिर ऐसी लीलाएं क्यों की? इसका उत्तर यही है कि ऐसे कार्यों से पतित बद्जीवों पर विशिष्ट कृपा प्रदर्शित होती है। गोपियां भी उनकी अंतरंगा शक्ति के विस्तार हैं, किंतु चूंकि श्री कृष्ण रासलीला करना चाहते थे, अतः गोपियां भी सामान्य प्राणियों के रूप में प्रकट हुईं। भौतिक जगत में अंततोगत्वा आनंद का प्राकट्य स्त्री तथा पुरुष के मध्य कामासक्ति के रूप में होता है। पुरुष स्त्री के द्वारा मोहित होने के लिए जीवित है और स्त्री पुरुष के द्वारा मोहित होने के लिए है। यही भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत है। ज्यों-ज्यों ये आकर्षण संयुक्त होते जाते हैं, त्यों-त्यों लोग भौतिक जगत में और अधिक उलझते जाते हैं। तो प्रभु जी बता रहे हैं कि जो स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, वही इस भौतिक संसार का क्या है? फाउंडेशन है। इस भौतिक को बताया गया भौतिक संसार को बताया गया है मैथुनागार यानी कि व्हिच इज़ बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ सेक्स लाइफ। तो हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो अपने ये जो लीला कर रहे हैं, तो अपने भक्तों के ऊपर ये एक कृपा के रूप में कर रहे हैं और कृष्ण ने उन पर विशेष कृपा दर्शन के उद्देश्य से रासलीला नृत्य का प्रदर्शन किया। यह बद्ध जीवों को मोहित करने के लिए है। चूंकि वे काम विद्या के प्रति अत्यधिक आकृष्ट रहते हैं, अतः कृष्ण के साथ वे वैसा ही जीवन भोगते हैं और इस तरह भौतिक अवस्था से मुक्त हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान क्या कर रहे हैं? क्योंकि आम तौर पे बहुत जो बद्ध जीव होते हैं वो क्या है? वो काम वासना से पीड़ित हैं और काम विद्या के प्रति आकर्षित होते हैं। तो भगवान ने भी ऐसा ही एक लीला किया जिससे लोग आकर्षित हों कि ये कृष्ण तो बहुत विचित्र टाइप के भगवान हैं। इनकी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। मेरे को ही कृष्ण बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। तो ऐसे भी लोगों की धारणाएँ हैं। तो श्रीमद् भागवत तो भगवान ऐसी लीला करते हैं जिससे कि जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं वो आकर्षित हों। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में महाराज परीक्षित यह भी बताते हैं कि भगवान कृष्ण के कार्य तथा लीलाएं बद्ध जीवों के लिए औषधि तुल्य हैं, यानी कि एक दवाई के समान हैं। यदि वे कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करते हैं तो वे भौतिक रोग से मुक्त हो जाते हैं। श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय, चैतन्य चरितमृत में बताया गया है। श्रीमद् भागवतम में भी द्वितीय स्कंद में बताया गया है। शृण्वताम स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विदुन होति सुहृत सताम। तो अगर हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं तो जो हृदयन्तस्थ अभद्राणि गंदी गंदी चीज़ें हृदय में भरी पड़ी हैं जो हमारे, वो पूरा कलमश, पूरा गंदगी सब क्या होता है, भौतिक रोग से हम मुक्त हो जाते हैं। वे लोग भौतिक सुख उपभोग तथा काम शास्त्र संबंधी पुस्तकें पढ़ने के आदि होते हैं, किंतु गोपियों के साथ कृष्ण की इन दिव्य लीलाओं के श्रवण मात्र से वे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की अगर हम ये सारी लीलाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं प्रामाणिक सोर्स से, एक अप्रामाणिक सोर्स से नहीं, तो क्या होगा कि तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। अब सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी ने यह भी बताया कि किससे और किस प्रकार श्रवण करना चाहिए। शुद्धता आएगी, भौतिक कल्मश चले जाएँगे, लेकिन किससे सुनना चाहिए? वो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। सबसे बड़ी कठिनाई तो यह है कि सारा जगत मायावादियों से भरा पड़ा है। जब वे श्रीमद् भागवतम के पेशेवर वाचक बन जाते हैं और जब लोग मायावाद दर्शन के प्रभाव को जाने बिना ऐसे लोगों से कथा सुनते हैं, तो वे संभ्रमित हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि मायावादी जो फ़िलॉसफ़ी है ये इतनी प्रेवलेंट है, इतनी कॉमन है और जो लोग भागवत के ऊपर बोलते भी हैं तो वो एक प्रोफ़ेशनल स्पीकर्स हैं, पेशेवर वाचक बन जाते हैं, पैसा कमाने के लिए। और
जो लोगों को तो जानकारी नहीं है, लेकिन वो क्या करते हैं, वो श्रीमद् भागवतम की आड़ में मायावाद दर्शन का प्रचार करते हैं और जन सामान्य को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, तो वो उसी को सच मान लेते हैं। जन सामान्य के बीच रासलीला संबंधी विवेचना की अनुमति नहीं दी जाती, क्योंकि लोग मायावादी दर्शन से प्रभावित हो जाते हैं। किंतु यदि कोई उन्नत चेतना वाला व्यक्ति यह विवेचना करता है, तो श्रोतागण निश्चय ही क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं और भौतिक कल्मशग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वास्तविकता में तो रासलीला संबंधी जो पूरा ये डिस्क्रिप्शन है, इसकी अनुमति नहीं है, जन सामान्य को बताने की बात ही नहीं है ये, राइट? लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इसका अनुवाद किया हम सब के लिए। इसके पीछे कारण ये है कि प्रभुपाद जी एक प्रामाणिक आचार्य हैं, लेकिन आगे वो क्या कहते हैं कि अगर कोई उन्नत चेतना वाला व्यक्ति, श्रील प्रभुपाद जैसे व्यक्ति जो इस भौतिक कलमश से बिल्कुल ग्रस्त नहीं है, तो क्या होता है, श्रोतागण निश्चय ही क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं और भौतिक कल्मशग्रस्त जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तो अगर हम प्रामाणिक लोगों से सुनेंगे, प्रामाणिक भक्तों से सुनेंगे, तो हमारे हृदय की सारी गंदगी, सारी काम वासना चली जाएगी। लेकिन अगर हम मायावादियों से सुनेंगे या अप्रामाणिक लोगों से या पेशेवर भागवत पे बोलने वालों से सुनेंगे, तो क्या होगा? हमारे हृदय की गंदगी और बढ़ जाएगी। एक अन्य महत्वपूर्ण बात है कि कृष्ण के साथ नाचने वाली सारी गोपिकाएं अपने-अपने भौतिक शरीरों में नहीं थीं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक शरीर में कृष्ण के साथ नृत्य किया। उनके पति तो यही समझ रहे थे कि उनकी पत्नियां उनके पास सोई हुई हैं। गोपियों के तथाकथित पति, यानी कि जो उनके जो इस देह के जो पति थे, उन्होंने गोपियों के तथाकथित पति कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से मोहित थे। अतः इसी शक्ति के कारण वे यह नहीं जान पाए थे कि उनकी पत्नियां कृष्ण के साथ नृत्य करने गई हुई हैं। तो भगवान ने गोपियों के जो स्पिरिचुअल बॉडीज थी उसके अंदर आध्यात्मिक शरीरों के साथ नृत्य किया। अपने आध्यात्मिक शरीर में थी, उनके भौतिक शरीर तो उनके घर पे ही थे। तो फिर दूसरे अतः इस शक्ति के कारण वह यह नहीं जान पाए कि उनकी पत्नियां कृष्ण के साथ नृत्य करने गई हुई हैं। तो फिर दूसरे की पत्नियों के साथ नाचने का कृष्ण पर आरोप कैसा? तो ये बहुत फेमस पास टाइम है, जब श्रील प्रभुपाद जी एक भक्त से, एक बंदा उनके पास आया और वो बोल रहा, बार-बार प्रभुपाद जी को क्वेश्चन पूछ रहा था, बहुत एरोगेंटली, कि ये जो कृष्ण है, ये इनका, ये वो मॉरलिस्ट था, वो कह रहा था कि ये कृष्ण कैसे व्यक्ति हैं, इतने लंपट हैं और लड़कीबाज हैं, दूसरों की बीवियों के साथ रात को नाचते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत बुरा लगा। श्रील प्रभुपाद जी ने उससे पूछा कि कृष्ण ही पुरुष हैं और बाकी सब प्रकृतियाँ हैं, राइट? बाकी सब जीव प्रकृति हैं और कृष्ण एकमात्र पुरुष हैं। तो वास्तविकता में तो तुम्हारी जो पत्नी है, वो वास्तविकता में कृष्ण की पत्नी है। तो तुम कृष्ण की एक पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? तो वास्तविकता में तुम लंपट हो। तो प्रभुपाद जी ने उसको ऐसे खूब डाँटा। तो वास्तविकता में सच्चाई यही है कि हम सब प्रकृति हैं और हमारा जो हमारी वास्तविक स्थिति है, वो ये है कि हम भगवान की सेवा करें। तो ये जो क्वेश्चन है कि दूसरों की पत्नियों के साथ वह नाच रहे थे, तो ये तो आरोप ही गलत है। क्योंकि वास्तविकता में सभी कृष्ण की प्रकृति हैं, सभी कृष्ण की पत्नियाँ हैं। वो अपैरेंटली देखने में लग सकता है कि वो व्यक्ति एक मेल, एक पुरुष के शरीर में है, वास्तविकता में तो वो जीवात्मा है। अब ये शरीर उसके पास अभी है जो एक पुरुष के रूप में दिखता है। तो आगे बढ़ते हैं। गोपियों के शरीर जो उनके पतियों के थे, शैया पर लेटे थे, किंतु उनके आध्यात्मिक अंश जो कृष्ण के थे, वे तो उनके साथ नाच रहे थे। कृष्ण परम पुरुष, पूर्ण आत्मा है और वे गोपियों के आध्यात्मिक शरीरों के साथ नृत्य करते थे। अतः कृष्ण पर किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया जा सकता। रास नृत्य समाप्त होने पर रात्रि, यानी ब्रह्मा की रात, जो अत्यधिक दीर्घ होती है, जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में बदल गई। तो वो रात्रि थी शरद पूर्णिमा की, लेकिन वो जो रात्रि थी वो इतनी बड़ी थी, कितनी बड़ी थी, ब्रह्मा जी की रात्रि के बराबर। और हमने पहले पढ़ा था कि ब्रह्मा जी की जो रात्रि होती है, वो उसमें कितना समय होता है, 1000 चतुर्युग, यानी कि सतयुग, द्वापर युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों का ये चतुर्युग एक बनता है और इसके 1000 ऐसे। तो हमने डिस्कस भी किया था कि काफ़ी मतलब बहुत बड़ी मात्रा के ईयर्स बनते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त, फिर ब्रह्म मुहूर्त का समय हुआ,
तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व होता है। ये संस्तुति की जाती है। संस्तुति मतलब ये एक कॉमन आग्रह किया जाता है कि लोग इस समय बिस्तर से उठें, जग जाएँ और शौच कृत्य से निवृत्त होकर मंगला आरती तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। तो प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के अंदर भी ये ऐसी पूरा सेटअप बनाया, एक ऐसे हमें कल्चर दिया कि हम सुबह मंगला आरती के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, फिर मंगल आरती करते हैं और फिर अपनी हरे कृष्ण महामंत्र की माला करते हैं। आध्यात्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए यह समय बहुत उपयुक्त होता है। जब ऐसा शुभ मुहूर्त आ गया तो कृष्ण ने गोपियों से जाने के लिए कहा। यद्यपि गोपियां उनका संग छोड़ने के लिए तैयार न थीं, किंतु वे आज्ञाकारिणी थीं। तो भगवान श्री कृष्ण से वो छोड़ने को चाहती नहीं थी, लेकिन भगवान ने उन्हें कहा कि अब आप जाइए। तो फिर उन्होंने उनके आदेश को पालन किया। ज्यों ही कृष्ण ने उन्हें घर जाने का आदेश दिया, त्यों ही वे वहां से घर लौट गईं। सुखदेव गोस्वामी ने इस रासलीला प्रसंग को यह इंगित करते हुए समाप्त करते हैं कि जो कृष्ण, जो स्वयं विष्णु तथा गोपियां, जो उनकी शक्ति का विस्तार है, यानी जो कृष्ण तथा गोपियों की लीलाओं को किसी अधिकारी से सुनता है, यानी कि जो प्रामाणिक श्रोत्र है से सुनता है, वह सबसे भयानक रोग, क्या है सबसे भयानक रोग? काम से मुक्त हो जाता है। तो इस सृष्टि में हम सब किससे पीड़ित हैं? बहुत सारे रोगों से पीड़ित हैं, लेकिन उनमें सबसे भयानक रोग है काम वासना। यदि कोई सचमुच रासलीला को सुनता है, तो विषयी जीवन की काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है और आध्यात्मिक ज्ञान के परम पद को प्राप्त होता है। चूंकि लोग प्रायः मायावादियों से ये लीला सुनते हैं और वह स्वयं मायावादी होते हैं, अतः वे विषयी जीवन में अधिकाधिक लिप्त होते जाते हैं। तो अगर हम आधिकारिक व्यक्ति से सुनते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है, लेकिन एक मायावादी व्यक्ति से सुनते हैं तो इसलिए लोगों के मन में इतनी भ्रांत धारणाएं इस संसार में आज के समय में हैं। बद्ध जीव को रासलीला नृत्य किसी प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए और उससे शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे वह सारी स्थिति समझ सके। इस प्रकार वह आध्यात्मिक जीवन के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है, अन्यतः वह लिप्त बना रहता है। भौतिक विषय वासना या काम एक प्रकार का मानस रोग है, यानी कि मन का रोग है। और और इस रोग का उपचार करने के लिए यह समस्तुति की जाती है कि किसी निर्विशेषवादी धूर्त से ना सुनकर प्रामाणिक गुरु से सुना जाए। यदि सही व्यक्ति से सही ज्ञान सुना जाए तो स्थिति सर्वथा भिन्न होगी। सुखदेव गोस्वामी ने श्रद्धान्वित शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति के लिए किया है जिसे आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा प्राप्त हुई होती है। श्रद्धा तो शुरुआत है। जो श्री भगवान के रूप में कृष्ण में अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है, वह रास लीला सुन सकता है और सुना सकता है और सुन भी सकता है। तो कौन सुना सकता है भगवान श्री कृष्ण के बारे में? जो श्री भगवान के रूप में कृष्ण अपनी श्रद्धा विकसित कर लेता है, यानी कि जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा विकसित हो चुकी है, तो उस व्यक्ति के अंदर इतनी योग्यता है कि वो रासलीला को सुना सकता है और सुन भी सकता है। सुखदेव क्योंकि ऐसे बहुत बार होता था कि प्रभुपाद जी से एक बार लोगों ने कहा कि हमें रासलीला के बारे में सुनाइए। प्रभुपाद जी ने उनसे हाथ जोड़कर कहा कि मैं इतना क्वालिफ़ाइड नहीं हूँ। तो प्रभुपाद जी फुल्ली क्वालिफ़ाइड हैं उसे बोलने के लिए। लेकिन सामने वाले व्यक्ति के अंदर अगर इतनी योग्यता नहीं है, इतनी पात्रता नहीं है, तो प्रभुपाद जी ने खुद एक हम्बल स्टैंड ले लिया कि देख मुझे मुझे नहीं पता है या मैं इस पे नहीं बोल सकता, मैं इतना उन्नत नहीं हूँ। तो कौन सुन सकता है और कौन सुना सकता है? जो अपनी श्रद्धा कृष्ण में श्री कृष्ण के श्री भगवान के रूप में कृष्ण में अपनी श्रद्धा विकसित कर ले। सुखदेव ने भी अनुष्ठुनीयात शब्द का उपयोग किया है। मनुष्य को गुरु परंपरा से श्रवण करना चाहिए। अनु का अर्थ है पालन करते हुए और सदैव। जैसे हम सुनते हैं अनुदिनम मतलब प्रतिदिन, तो पालन करते हुए और सदैव। अतः मनुष्य को सदैव गुरु परंपरा का पालन करना चाहिए और किसी इधर-उधर के पेशेवर वाचक मायावादी या सामान्य व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। तो हम किसी भी ऐरे-वैरे व्यक्ति से या किसी भी अप्रामाणिक सोर्स से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन हमें नहीं गैदर करनी चाहिए। और आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गूगल। कुछ भी जानकारी चाहिए तो हम गूगल से सबसे प्रोमिनेंट गुरु अभी आज की डेट में क्या है?
गूगल जी हैं। तो हमें भगवान की लीलाओं को एक प्रामाणिक स्रोत से सुनना चाहिए और इसीलिए प्रभुपाद जी ने ये कृष्णा बुक लिखी। अनुशरणीयात का अर्थ है कि मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक व्यक्ति से ही सुनना चाहिए जो गुरु परंपरा में हो और सदैव कृष्ण भावनामृत में लगा रहता हो। जब मनुष्य मनुष्य इस प्रकार से रासलीला का श्रवण करता है तो उसका प्रभाव अवश्य होता है। मनुष्य का आध्यात्मिक जीवन सर्वोच्च पद को प्राप्त होता है। अगर वो श्रवण करेगा तो क्या होगा? उसका प्रभाव भी होगा और वो अपना सबसे सर्वोच्च टॉप मोस्ट प्लेटफ़ॉर्म को अचीव करेगा। सुखदेव गोस्वामी तो विशिष्ट शब्द भक्तिम तथा पराम व्यवहृत करते हैं। भक्तिम पराम का अर्थ है नव दीक्षित अवस्था से ऊपर भक्ति संपन्न करना। जो लोग मात्र मंदिर पूजा की ओर आकृष्ट होते हैं किंतु भक्ति के दर्शन को नहीं समझते, वे नव दीक्षित अवस्था में होते हैं। यानी कि नियोफाइट डिवोटीज़ जो बहुत नव दीक्षित भक्त यानी कि भक्ति में बहुत यंग होते हैं, तो वो भगवान के मंदिर पूजा की ओर आकृष्ट तो होते हैं, लेकिन भक्ति के दर्शनों को नहीं समझते। ऐसी भक्ति पूर्ण अवस्था में नहीं होती। भक्ति की पूर्ण अवस्था या प्रेमा भक्ति भौतिक कल्मश से पूर्णतया मुक्त होती है। कल्मश का सबसे घातक पहलू काम या विषयी जीवन है। तो हम सब देखते हैं कि हमारे हृदय में काम वासना की अग्नि अग्नि जल रही है और हम उससे बहुत प्रताड़ित होते हैं। भक्तिम पराम अर्थात भक्ति इतनी शक्तिप्रद है कि जो जितना ही इस ओर अग्रसर होता है, वह उतना ही भौतिक जीवन के आकर्षण से मुक्त होता जाता है। जो वास्तव में रासलीला को सुनकर लाभ उठाता है, वह निश्चित रूप से दिव्य पद को प्राप्त करता है। उसके हृदय की सारी वासना जाती रहती है। तो अगर कोई वास्तविकता में रासलीला का श्रवण करेगा प्रामाणिक स्रोतों से, तो भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है कि वो उसके हृदय में जितनी गंदगी है वो सब साफ हो सकती है। और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवत गीता के अनुसार ब्रह्मा के दिन तथा ब्रह्मा की रात, तो ये 43 लैक्स इंटू थाउजेंड यानी कि 43 लाख गुणा हजार सौर्य वर्ष के तुल्य, यानी कि ये चतुर्युग का एक अमाउंट हुआ और हजार चतुर्युग से एक ब्रह्मा जी की रात बनती है। तो सौर्य वर्ष के तुल्य होते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार रास नृत्य ब्रह्मा की रात्रि जितनी दीर्घ अवधि तक चला, यानी कि ब्रह्मा जी की पूरी रात 43 लाख, तो ये अरब अरबों में चला जाएगा, लगभग 4 अरब वर्षों तक चली अवधि तक चली, किंतु गोपियां इसे समझ ना पाईं। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतनी दीर्घ बना दिया। तो गोपियों को इस बात का रियलाइज़ेशन नहीं हुआ, लेकिन भगवान ने रास नृत्य जब किया तो पूरी की पूरी जो रात्रि थी, वो बहुत लंबी हो गई। उनकी इच्छा पूर्ति के लिए, किस लिए? उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए कृष्ण ने रात्रि को बढ़ाकर इतना दीर्घ बना दिया। कोई यह पूछ सकता है कि यह कैसे संभव हुआ? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें स्मरण दिलाते हैं कि यद्यपि कृष्ण एक छोटी-सी रस्सी में बंध गए, किंतु उन्होंने अपने मुख के भीतर अपनी माता को सारा ब्रह्मांड दिखाया। यह कैसे संभव हो सका? इसका उत्तर यह है कि वे अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान अब ऐसे बहुत एक लॉजिकल दृष्टि से देखा जाए तो जो इंटेलेक्चुअल थॉट ऑफ माइंड से कोई सोचेगा तो यार ये एक रात ब्रह्मा जी की रात के बराबर कैसे हो गई? लेकिन वो प्रॉपर जी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का यहाँ जो तर्क है वो दे रहे हैं कि यही भगवान एक छोटी-सी रस्सी से बंधे थे और यही भगवान ने अपनी माता को मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाया। तो अगर उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी, प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार चूँकि गोपियाँ कृष्ण के साथ आनंद भोग करना चाहती थीं, अतः उन्हें दीर्घकाल तक सानिध्य प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया। गोपियों की इच्छा थी, भगवान ने उनको इतना लंबा समय दिया कि आप मेरे साथ मेरा सानिध्य प्राप्त करो। ऐसा उन्होंने अपने वचन के अनुसार किया। जब कृष्ण ने यमुना के चीर घाट में स्नान करती गोपियों का चीरहरण किया, तो उन्होंने वादा किया था कि भविष्य में किसी रात वे उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। अतः गोपियों ने एक रात कृष्ण के साथ अपने प्राण प्रिय पति के रूप में बिताई, किंतु वह रात कोई साधारण रात न थी, वह ब्रह्मा की रात थी और लाखों वर्षों तक चलती रही। कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकना संभव है क्योंकि वे परम अधिष्ठाता हैं।
इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत रास नृत्य का वर्णन नामक 33वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आई थिंक आज का जो डिस्कशन है उससे आपको कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई होगी और आप इस चैप्टर को फिर से पुनः पढ़ सकते हैं। जो तर्क श्रील प्रभुपाद जी ने, श्रील सुखदेव गोस्वामी ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिए हैं, उनको आप फिर से पढ़कर अपने माइंड में उनके ऊपर मनन कर सकते हैं, ताकि हमारे हृदय में जो काम वासना है उसका पूरी धुलाई हो जाएगी। और अगर हमसे कोई ऐसा प्रश्न करता है कि कृष्ण तो लंपट हैं, वो तो लड़कीबाज थे, तो हम उनको बता सकते हैं इसका सटीक आंसर कि शास्त्रों के आधार पर भगवान श्री कृष्ण कभी अधर्म कर ही नहीं सकते। तो आज आज का डिस्कशन थोड़ा-सा एक्सटेंड हो गया, तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।